अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ईद बस चंद रोज़ की दूरी पर रह गई है, तो तैयारियां वगैरह जो है मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी शुरू कर दी होंगी या मेरी तरह ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले ही कर ली होगी। तो मैंने भी अपनी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट ईद से पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझसे रोज़े में बिल्कुल भी बाज़ार नहीं घूमा जाता, मार्केट्स नहीं घूमा जाता है। तो एक ऐसा ड्रेस है जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कम बजट में बनाया है ईद के लिए अपने, क्योंकि हैवी ड्रेसेस तो होते ही हैं ईद पर, लेकिन मैं थोड़े से लाइट पर थोड़े से स्टाइलिश ड्रेसेस भी बनाती हूँ, क्योंकि मौसम आपको पता है ईद पर थोड़ा सा गर्म हो ही जाता है। चाहे जितना भी रमज़ान में ठंडा रहे, लेकिन ईद पर थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाता है। तो उस हिसाब से मुझे एक लाइट ड्रेस तो बनाना ही होता है कि ईद पर घर में पहन लिया जाए, हैवी को उतार के एक लाइट सा पहन लिया जाए, लेकिन वो भी थोड़ा न्यू और प्यारा सा लगे, जो कि हम ईद के बाद भी घर में नॉर्मल कहीं आने जाने में भी पहन सकें। तो ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिए, बस 2-3 डिज़ाइन को मिक्स करके मैंने इसे घर में ही बना लिया है। तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाली है जो घर में खुद ही स्टिचिंग करती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा इस वीडियो से। इस वीडियो में मैंने प्राइसेस वगैरह भी साथ मेंशन की हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रमज़ान से पहले मेरा संडे बाज़ार जाना हुआ था और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें शॉपिंग की थी। तो कुछ तो मैंने आप लोगों को बता दी थी वीडियो में, लेकिन कुछ रह गई थी, वो इसीलिए क्योंकि मैं ये सेपरेट वीडियो बना रही थी। और वहाँ पर जाकर मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ये कपड़ा, और मतलब ये लॉन है और लॉन भी बहुत ही अच्छी वाली लॉन है ये। तो ये मैंने वहाँ से लिया था और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, मतलब मुझे वो 1400 का दे रहे थे, तो मुझे वो भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब लग रहा था। लेकिन मम्मा ने उसको भी कम करवा के ये 1100 का 2 पीस करवाया। और बस कहते हैं ना, किसी चीज़ को देखकर दिल आ जाता है, और आजकल ये कलर भी बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड कर रहा है। तो मेरा दिल था कि मैं ये लूँगी, और उस वक्त मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसको किस तरीके का बनाऊंगी, बस मैंने ले लिया था कि एक सिंपल सा घर में पहनने के लिए ड्रेस, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसको सोच लिया था। दुपट्टा मैंने अलग से लिया था जो कि मुझे 350 का पड़ रहा था, लेकिन उसमें भी बार्गेनिंग करवा के वो मैंने 300 का ले लिया था। तो मतलब मुझे ये सारा फैब्रिक 1400 का पड़ गया। उसी मार्केट में जब मैं ये फैब्रिक लेने के बाद आगे जा रही थी, तो मुझे ये लेस नजर आई। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर कढ़ाई वर्क हुआ है, और इस पे मिरर्स नहीं लगे हुए, बल्कि ये स्टार्स लगे हुए हैं। और ऐसे ही मतलब जब मैंने इसे देखा ना, तो मुझे फौरन से ये जो मेरे हाथ में ड्रेस था उसके साथ मैंने इसको मैच करके देखा, तो ये बिल्कुल ही इसके साथ सही लग रहा था। मतलब देखिए, जब आप स्क्रैच में से कुछ बना रहे होते हैं ना अपने लिए, तो कलर 19-20 हो जाता है, लेकिन मेन चीज ये है कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। तो अगर कलर 19-20 हो जाए तो देखेंगे हो गई, क्योंकि मैंने हर चीज अलग अलग जगह से ली है, सेम मैचिंग होना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, और उसके आगे जाकर ही मुझे ये एक फूलों वाली लेस भी मिल गई थी, तो मैंने ये दोनों चीजें वहां से ले ली थी। जो ये ऑर्गेन्जा वाली लेस है, ये मुझे 20 रुपए गज की मिली थी। मैं सच कह रही हूँ कि ये इतनी ज्यादा हैवी जो आप लेस देख रहे हैं, ये मुझे 20 रुपए गज मिली है, तो इसलिए मैंने ये 5 गज ली थी। और ये दूसरी लेस मुझे 40 रुपए गज मिली थी, तो ये भी मैंने 5 गज ली थी। यानी सारी ओवरऑल लेसेस का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो इसका बनता है 300 रुपीज। चलें जी, अब मैं सिलने के बाद इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और स्टिचिंग के मैंने पैसे नहीं दिए हैं, ये मैंने अपने घर से ही बनवाया है। सिर्फ एक स्टिचिंग है जो मैं अभी तक नहीं सीख पाई हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर क्रिएटिविटी फिर भी कर लेती हूँ। तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है टेलर के पास से कपड़े सिलवाना। पहले तो फिर भी सिलवा लिए जाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो खैर चलें, अब ये घर में ही सिल गया। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने इसके अपर बॉडी के ऊपर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगवाया। ये फैब्रिक जो है मैंने आप लोगों को शो नहीं किया स्टार्ट में, इसलिए क्योंकि मेरे पहले के दुपट्टे में से बचा हुआ था, तो मैंने वो इसके ऊपर लगा दिया है। और इसके गले के ऊपर भी मैंने कोई प्रेस बुकरम वगैरह से नहीं बनवाया, बल्कि एक गले को लेस के साथ ही डिजाइन किया है। और ये जो स्टार वाली लेस आप लोगों को दिख रही है ना, ये मैंने ऑर्गेन्जा लेस के ऊपर एक जो लेस आ रही थी, मैं भी आप लोगों को शो भी करवा देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये देखें, ये ऑर्गेन्जा लेस है, इसके ऊपर ये स्टार्स की 2 लाइंस हैं। तो इस लाइन को मैंने कट करके वहां पर लगवाया था, क्योंकि वो सिंपल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वाली जो नीचे पट्टी आपको नजर आ रही है, ये मुझे पहले नजर नहीं आई कि कपड़े के अंदर ये पट्टी भी लगी हुई है। तो फिर मैंने खैर इसको भी वेस्ट नहीं होने दिया, मैंने इसको भी यूज कर लिया और इस तरीके की डिजाइनिंग दे दी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा के ऊपर जो स्टार वाली लेस है, ये मैंने 2 जगह पर इसे लगवाया है। और उसके बाद अपर बॉडी को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी सीधी लेस लगा दी, जो ये धागे थ्रेड वाली लेस है।
स्टार वाली 2 लेस के बीच में मैंने थ्रेड से ही एक लाइन लगवाई है क्योंकि मुझे फूलों की कुछ डिजाइनिंग करनी थी। और ये जो छोटे छोटे फूल आप बीच बीच में लगे हुए देख रहे हैं, ये मैंने जो ये थ्रेड वाली लेस है इसी के फूलों को छोटा छोटा कट करके रख लिया था। और जितने भी लेस बची हुई थी ना, वो मैंने इस पर किसी न किसी तरह अटैच कर दिए। एक तो सिंगल थ्रेड के ऊपर नीचे लगा दिया और दूसरे में मैंने 3 पंखों वाले फूल बना दिए। अंदर आप लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे पलटावा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कुछ और भी कहते हैं। तो मैंने इसके पीछे ये पलटावा भी करवाया है फिनिशिंग के लिए। इससे फिनिशिंग ड्रेसेस में बहुत ज्यादा अच्छी आती है और ड्रेसेस पर जो लेस वर्क होता है वो फिर लुच बुझा सा नहीं हो जाता, बल्कि स्ट्रेट रहता है धुलने के बाद भी। अब इसका दामन शो कर देती हूँ। इसका दामन भी जैसे स्लीव्स पर डिजाइनिंग है सेम उसी तरह की है। मतलब पहले ऊपर की तरफ थ्रेड लेस लगवाई है, फिर उसके बाद ऑर्गेन्जा लेस, फिर थ्रेड लेस और जो कपड़े की पट्टी थी वो, यानी सेम स्लीव्स की तरह लगवाया है। बस इसमें जो थोड़ा सा चेंज मैंने किया है वो ये किया है कि इसकी चौकों की तरफ कुछ फासले पर मैंने ये फूल छोटे छोटे से लगवाए हैं और ये इसी लेस में से बच गए थे तो मैंने इनको लगवा दिया। मैंने इनको भी वेस्ट नहीं होने दिया और ये काफी अच्छा सा क्यूट सा लुक भी दे रहे थे। और मुझे लेस को जाया भी नहीं करना था क्योंकि फिर छोटे छोटे से जो पीसेस बच जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, ना हम कहीं लगा सकते हैं। कभी कभी तो मैं अपनी कैट के ड्रेसेस को ही डिजाइन करने में उनको यूज कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्ट बच जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मैं इंशाल्लाह अपनी कैट की भी शॉपिंग ईद की आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और उसके ड्रेसेस मैं कौन से बनवा रही हूँ घर में ही, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, वरना मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं मिल सकेगी। ड्रेस सिलवाने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरी शर्ट के ऊपर कैरियां बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, और ऑर्गेन्जा की जो लेस मैंने ली है उसमें भी सेम इसी तरह की कैरियां बनी हुई हैं। ये मुझे खरीदते वक्त भी इसका ध्यान नहीं रहा, बस मैंने ले लिया था मैचिंग करते हुए, लेकिन देखें कितना परफेक्ट मैच हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साथ मैंने किस तरह का ट्राउजर सिलवाया है। तो ये मैंने सिगरेट पैंट की तरह इसे बिल्कुल सिंपल रहने दिया है, इस पे कोई इसके ऊपर डिजाइनिंग नहीं की। अगर मैं चाहती तो इसके ऊपर भी लेस लगा सकती थी या इसके ऊपर भी मैं कोई ना कोई डिजाइनिंग कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लॉन्ग अपनी शर्ट रखवाई है तो उसमें ये सारी डिजाइनिंग छुप जाती और बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। इससे ये भी होगा कि अगर मैं कोई और ड्रेस बनाती हूँ तो उसके ऊपर भी ये प्लेन ट्राउजर्स हैं वो भी चल जाएंगे। इसका दुपट्टा तो मैं आप लोगों को शो कर चुकी थी पहले ही, बस थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ कि ये शिफॉन है, शायद जॉर्जेट है मेरे ख्याल से। तो ये दुपट्टा लेने का मकसद ये था कि इसको कैरी करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और अगर मैं इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेती ना तो वो बहुत ही ज्यादा उसको कैरी करना, एक तो वो खड़ा खड़ा कपड़ा बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत बेचैन करके रख देता मुझे, इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा नहीं लिया बल्कि इसके ऊपर शिफॉन जॉर्जेट टाइप का जो है दुपट्टा लिया है। इसको कैरी करना बहुत आसान है और गर्मियों में ये दुपट्टा बेस्ट रहता है। वैसे भी थोड़ा सा आपको दुपट्टा हो सकता है कि कैमरा लाइटनिंग वगैरह की वजह से मिसमैच लग रहा हो, लेकिन ये मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने स्क्रैच से बनाया है तो 19-20 फर्क हो ही जाता है। तो ये पूरा ड्रेस मुझे 1700 का पड़ गया है और ये मैं समझती हूँ बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है। अगर यही ड्रेस मैं टेलर के पास जाकर सिलवा रही होती मैं लुट पुट जाती इस ईद पर, और लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या वीडियोस आप लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।